गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। बेटा साइंस हमारा सब्जेक्ट, उसमें फिजिक्स पार्ट है, तो हम फिजिक्स बेटा पढ़ रहे हैं अभी। तो फिजिक्स में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है? पहला टाइप्स हमारा है वो है सरल रेखी तथा स्थानांतरीय गति। सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। बेटा जैसे कि इस हेडिंग में लिखा हुआ है, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है सरल रेखीय गति, यानी कि कोई वस्तु अगर किसमें बेटा सरल रेखा में गति करती है, किसमें गति करती है, कोई वस्तु अगर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, और इसे हम स्थानांतरित गति भी कहते हैं। क्या है बेटा? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? सरल रेखीय गति कहते हैं। इसी को हम स्थानांतरित गति भी कहते हैं, यानी कि एक वस्तु का स्थान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारा स्थानांतरित गति हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, जब कोई वस्तु क्या कर रही है बेटा, एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहते हैं। अब बेटा इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन when any object moves like that, its every particle moves in straight line path। स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। इसका जो क्या होता है बेटा, जो ऑब्जेक्ट उसका एवरी पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। क्या करता है बेटा? प्रत्येक पार्टिकल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। तो इसकी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि किसी क्षैतिज तल पर हम किसी गेंद को, किसी वस्तु को फेंक दें, वो लुढ़कती हुई चली जा रही है, वो हमारी कौन सी गति होती है बेटा? सरल रेखीय गति होती है। या हम हाथ से जैसे चौक को छोड़ दें अभी, तो ये हमारी जो गति होगी वो सरल रेखा में होगी, और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे या फिर ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो इसकी क्या है बेटा? एग्जाम्पल है सरल रेखीय गति के और स्थानांतरित गति के। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वृत्ताकार गति। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है बेटा? वृत्ताकार गति है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन या वृत्ताकार गति क्या होती है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है वृत्ताकार गति। कौन सी गति है बेटा? वृत्ताकार गति या सर्कुलर मोशन। वृत्ताकार गति या सर्कुलर मोशन क्या है बेटा हमारा? ठीक है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति क्या है बेटा? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, जब कोई वस्तु बेटा वृत्तीय पथ पर गति करती है। किस पर गति करती है? ये हम लोग जानते हैं किसकी आकृति है बेटा? एक वृत्त की आकृति है। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसकी जो है क्या हो जाए बेटा? वो एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे बेटा? वृत्तीय गति कहते हैं। when any particle moves around the circle, ठीक है, on its perimeter is known as the circular motion। तो सर्कुलर मोशन हमारी क्या होती है बेटा? कि जो कोई भी पार्टिकल है वो क्या करता हो बेटा? सर्कुलर मोशन में उसकी पैरामीटर पर क्या करता है? अगर मूव कर रहा है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो वृत्तीय गति क्या है बेटा? जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इसकी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो है दूसरी ये बेटा देखो, इसका एक एग्जाम्पल है कि जो हमारी घड़ी की सुई होती है उसकी नोक, घड़ी की नीडल जो होती है उसकी टिप जिस पथ पे क्या करती है बेटा? मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन। यानी कि जो हमारी घड़ी है, ठीक है, उसकी नीडल है, वो नीडल का पॉइंट क्या करता है? टिप जो होता है जिस पथ पर क्या करता है? मूव करता है, उसकी मूवमेंट क्या होती है नीडल की टिप की? वो सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है, या फिर हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है बेटा? चक्कर लगा रही है। ये भी क्या है बेटा? एक सर्कुलर मोशन में
आ जाएगा। ठीक है, वृत्ति पथ पर ये चक्कर लगा रही है। अब है बेटा दूसरा हमारा सर्कुलर मोशन हो गई बेटा। अब देखिए दूसरी क्या है, घूर्णन गति। क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारी कौन सी बेटा, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होती है, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन होती है जब कोई कण जो है एक स्थिर अक्ष के परिता गति करता है। जब कोई कण एक स्थिर अक्ष के परिता क्या करता है बेटा, गति करता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं बेटा, घूर्णन गति कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स about the a fixed axis, about a fixed axis is known as rotational motion। ठीक है, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन क्या होता है बेटा, हमारा कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो अगर क्या कर रही है बेटा, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं बेटा, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति का जो हमारा क्या है बेटा एग्जाम्पल है, ठीक है, घूर्णन गति का जो उदाहरण है वो क्या है बेटा हमारा, ये हमारा जो है साइकिल का जो पहिया है वो एक्सेल के अबाउट, किसके अबाउट बेटा, एक्सेल के अबाउट क्या करता है बेटा, घूमता है। एक्सेल के परिता क्या करता है बेटा, घूमता है। उसकी गति हमारी क्या होती है बेटा, घूर्णन गति होती है। ठीक है, हमारा साइकिल का पहिया एक स्थिर एक्सेल यानी कि एक्सेल के परिता घूमता है, वो हमारी घूर्णन गति। हमारे पंखा होता है बेटा, जिस रॉड से वो लटका होता है उस अक्ष के परिता क्या करता है बेटा, घूमता है, वो उसकी क्या होती है बेटा, घूर्णन गति होती है, रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारी दोलनी अथवा काल्पनिक गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बेटा दोलनी गति और काल्पनिक गति, और काल्पनिक गति। तो ये है बेटा कौन सी हमारी ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। दोलनी गति और बेटा क्या है हमारी काल्पनिक गति। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करती है बेटा, गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं बेटा, दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु क्या होती है बेटा, एक निश्चित बिंदु यहाँ के इधर क्या करती है बेटा, गति करती है समय रेखा में, गति को हम क्या कहते हैं बेटा, दोलनी गति कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, दोलनी गति। वही क्या होती है बेटा, काल्पनिक गति। इसमें भी वस्तु क्या होती है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर क्या करती है बेटा, गति करती है। और यही काल्पनिक, बस काल्पनिक में क्या हो जाता है, इसका आयाम छोटा हो जाता है। काल्पनिक गति में क्या होता है, इसका आयाम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि यहाँ की यहाँ जल्दी जल्दी क्या कर रही है, कंपन कर रही है, तो आयाम क्या होगा, छोटा, और इसका आयाम क्या होता है, बड़ा होता है दोलनी गति का। जैसे हमारी जो घड़ी है बेटा, उसका जो पेंडुलम क्या करता है बेटा, गति, पेंडुलम गति करता है, उसकी गति हमारी क्या होती है बेटा, दोलनी गति होती है। ठीक है, तो बेटा ये आप लोग पढ़े, नेक्स्ट उसमें हम आगे रहेंगे।